गाइस, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स का प्राइस नो पर ही खत्म क्यों होता है? जैसे कि 99, 199, 499। ये इसीलिए क्योंकि लोग किसी नंबर को अमूमन लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं और साइकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से जैसे ही लोग प्राइस 199 देखते हैं तो उनका दिमाग उसे पढ़ते ही 100 के राउंड ऑफ कर देता है और लोगों को ये लगता है कि उन्हें प्रोडक्ट 100 के आसपास मिल रहा है, बल्कि ये प्राइस 200 रुपए से सिर्फ 1 ही रुपया कम होता है। दरअसल इसे चार्म प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। वहीं इसके उलट लग्जरी प्रोडक्ट्स जैसे कि डायमंड रिंग के प्राइस को 0 से खत्म किया जाता है ताकि कस्टमर को लगे कि वो कोई महंगी चीज खरीद रहा है, और इसे प्रेस्टिजियस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। गाइस, आपको ये नॉलेजेबल वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपने आज 1000 रुपए कमाए हैं ना, तो किसी दूसरे ने 10,000 रुपए कमाए होंगे, किसी तीसरे ने 1 लाख रुपए कमाए होंगे, पर किसी ने सिर्फ 100 रुपए भी कमाए होंगे। आपको यह समझना जरूरी है कि आप कभी किसी से ज्यादा कमा रहे होंगे तो किसी से कम, यही जिंदगी है। पर आपको अपने से ज्यादा कमाने वालों से परेशान नहीं होना है और ना ही अपने से कम कमाने वालों को देखकर खुश होना है। आपको हमेशा नॉर्मल रहना है और खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते रहना है। यही बेहतर और खुशनुमा जिंदगी जीने का तरीका है। गाइस, ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। मोबाइल फोन के बिना आज हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि आदत ही ऐसी पड़ गई है। लेकिन इसी मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती है। पर अब सवाल ये उठता है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा मोबाइल रेडिएशन छोड़ रहा है? तो गाइस, ये पता करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन से *#07# डायल करना होगा। ये कोड डायल करते ही रेडिएशन से जुड़ी सारी जानकारी आपके फोन की स्क्रीन पर आ जाएगी। अगर आपके स्मार्टफोन का SAR वैल्यू 1.6 वॉट प्रति किलोग्राम से ज्यादा है तो समझ लीजिएगा कि आपका मोबाइल फोन ज्यादा रेडिएशन छोड़ रहा है और आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। गाइस, ऐसी अमेजिंग टेक्निकल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। जानते हैं कि रेड बुल कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि हर साल करोड़ों एनर्जी ड्रिंक्स को सिर्फ बेचती है। एक्चुअली रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का सारा प्रोडक्शन एक रोच नाम की जूस कंपनी करती है और रेड बुल की रेसिपी भी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई भी इसे बना सकता है और रेड बुल से सस्ते में बेच सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी रेड बुल इतना सक्सेसफुल है सिर्फ अपनी मार्केटिंग के दम पर। दरअसल रेड बुल अपनी कमाई का 35% अपनी मार्केटिंग में खर्च कर देता है, जो कि दूसरी कंपनियों से कई गुना ज्यादा है। और वो सिर्फ इसीलिए इतना पैसा खर्च करता है ताकि आप लोग रेड बुल के नाम पर एक ऐसी ड्रिंक खरीदते रहें जिसे वो बनाता तक नहीं है। क्या गजब दिमाग लगाया। गाइस, ऐसे अमेजिंग स्ट्रेटेजिक वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आप 18 से 25 साल की उम्र के हैं या फिर इस उम्र में आने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, क्या आपको पता है कि 18 से 25 साल की उम्र में आपको कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? देखिए, आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका जिंदगी में कुछ मकसद हो, जिनको आप हर समय मेहनत करते देखते हो, जो मुश्किल समय में आपका साथ ना छोड़ें, जिनसे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए, जो लोगों की नहीं बल्कि आइडियाज की बात करते हो, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको गलत राह पर ना जाने की सलाह देते हो और आपकी गलतियां सुधारते हो। गाइस, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। 95% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते, पर सवाल यह है कि इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इंडियंस शेयर मार्केट से डरते हैं? तो चलिए आज इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इंडियंस को बचपन से ही स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता और इसी वजह से उन्हें शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होता है। लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है और उनके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं और फिर हर कोई रिस्क फ्री लाइफ जीना चाहता है और इसी वजह से इंडियंस शेयर मार्केट से दूर भागते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आपको अमीर बनना है और अपने पैसों से पैसे कमाने हैं तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। तो गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक गिवन है, फटाफट से जाइए और अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ग्लो लाना हो या फिर फिट रहना हो, दोनों ही चीजों के लिए हर कोई आपको ज्यादा पानी पीने की सलाह देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक्चुअली आपको कितना पानी पीना चाहिए?
या फिर आपके शरीर को कितने पानी की जरूरत है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूं। रोजाना कितना पानी पिए ये जानने के लिए सबसे पहले आप अपना वजन तोल लें और फिर जो भी वजन है आपका उसको 30 से डिवाइड कर दें। फिर जितनी संख्या आएगी उतने ही लीटर आपको दिन में पानी पीना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका वजन 60 किलो है तो उसको 30 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, यानी कि दिन भर में आपको 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को आज भले ही सालों गुजर गए हों, लेकिन इस बंटवारे की चोट कई परिवारों के दिलों में आज भी जिंदा है। सालों पहले सिर्फ 2 मुल्क ही अलग नहीं हुए थे, बल्कि उसके साथ ही कई लोग भी अपनों से बिछड़ गए थे। ऐसे ही पंजाब के 2 भाई जो 75 साल पहले बिछड़े थे, जब वो मिले तो दोनों अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाए और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। तब वहां पर मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। गाइस, सोचिए कितना दुख होता है जब कोई अपना इतने सालों तक दूर रहे और जिंदगी के बचे कुछ ही लम्हों में अपनों से मिल पाए। पार्टीशन के दर्द की यादें ना जाने कब तक जाएंगी। खैर, इन भाइयों के भरत मिलाप के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। एक्सरसाइज देखने में काफी साधारण लग सकती है, लेकिन जब आप इसे करते हैं तब आपको ये पता लगता है कि असल में ये कितनी असरदार है। प्लैंक एक्सरसाइज करने से पेट की चर्बी कम होती है, शरीर का बैलेंस और पोस्चर सुधरता है, पेट और कमर की मसल्स मजबूत होती है, कमर दर्द नहीं होता और आपका मूड भी अच्छा बना रहता है। अगर आप दिन में सिर्फ 1 मिनट के लिए भी प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। गाइस, ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। सीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत पे मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। याद रखिएगा गाइस, जीवन में कठिन परिश्रम यानी कि पसीने की मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि आप कड़ी मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस आपको सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत होती है और उसके बाद समय आने पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बेहद सुकून भरा होगा। इसीलिए मेहनत करते रहिए, क्या पता कब आप मुकद्दर के सिकंदर बन जाएं। गाइस, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। सबसे अमीर आदमी के बारे में तो हम हमेशा ही बात करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी के बारे में बताएंगे। पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है शाहिद खान। जब शाहिद खान अमेरिका गए थे तब उनके पास महज $500 ही थे और उसके बाद वो ऑटोमोटिव कंपनी फ्लेक्स एंड गेट में इंजीनियरिंग डायरेक्टर के पद पर जॉब करने लगे। फिर उन्होंने खुद की बचत से 11 लाख रुपए और फिर बैंक से 37 लाख रुपए का लोन लेके उसी कंपनी को खरीद लिया जिसमें वो काम करते थे, और आज उनकी कुल संपत्ति $8.9 बिलियन यानी कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। गाइस, क्या आप इसके पहले तक पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड। 1990 के दशक में इंडिया में लोग अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो को पायरेसी या फिर चोरी के थ्रू खूब इस्तेमाल करते थे। नुकसान हो रहा था, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, पर यही उनकी सक्सेस का कारण भी बना। फ्री सॉफ्टवेयर के चक्कर में लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो के इतने आदी हो गए कि बाकी कंपनियों के सॉफ्टवेयर उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। जब डेल, HP और लेनोवो जैसी कंपनियों ने यह देखा कि ज्यादातर इंडियंस विंडो का इस्तेमाल करते हैं, तो इन कंपनियों ने अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को विंडोज बेस्ड बनाना शुरू कर दिया, और तब यहां से माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पैसे कमाए और आज इंडिया में 4 में से 3 लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो का इस्तेमाल करते हैं। गजब का दिमाग लगाए ना गाइस। ऐसे अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। पक्षियों के लिए एक ऐसा चिड़ियाघर बनाया है जिसने बड़े बड़े इंजीनियर्स की कलाकारी को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ गाइस, गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाले भगवान जी भाई ने शिवलिंग के आकार का एक पक्षी घर बनाया है, जिसमें उन्होंने लगभग 2500 पानी भरने वाले मटकों का उपयोग किया है, और इन मटकों को जोड़ने के लिए उन्होंने विशेष गैल्वेनाइज्ड पाइप का इस्तेमाल किया है। इस चिड़ियाघर पर उन्होंने 20 लाख रुपए खर्च किए हैं और खुद मेहनत करके उसे बनाया है। भगवान जी भाई द्वारा बनाए गए इस चिड़ियाघर को देखने के लिए लोग गांव के बाहर से आते हैं और इसके डिजाइन को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गाइस, आपको इस चिड़ियाघर के डिजाइन को देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।
बात चाहे इकोनॉमी की हो या फिर बिजनेस करने की, अमेरिका और अमेरिकी लोग हर जगह छाए हुए हैं। आप चाहे किसी भी सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों को ले लीजिए, कोई ना कोई कंपनी अमेरिका की जरूर होगी। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों अमेरिका के लोग बिजनेस करने में सबसे आगे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे भारत में जोमेटो है, वैसे अमेरिका में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्टअप है जिसका नाम है डोडैश। लेकिन डोडैश कंपनी में एक रूल है कि कंपनी में काम करने वाला चाहे कंपनी का मालिक हो या फिर एम्प्लॉय, हर एक को खुद डिलीवरी बॉय बनकर महीने में एक बार ग्राहकों को खाना डिलीवर करने जाना पड़ता है, ताकि कंपनी में काम करने वाले सभी लोग कंपनी के काम को अच्छे से समझ सकें और उसमें सही सुधार कर सकें। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों अमेरिका और अमेरिकी कंपनियां इतनी आगे हैं। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। जानते हैं कि बॉडी में स्टेमिना कम होने के लक्षण क्या होते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। पहला, बिना मेहनत किए ही पसीना आना। दूसरा, भूख ना लगना। तीसरा, हर वक्त खुद को थका हुआ सा महसूस करना। चौथा, चक्कर आना। पांचवा, आंखों के सामने कभी कभी धुंधलापन आ जाना। छठा, काम करने में मन ना लगना। सातवां, हाथ पैरों में दर्द महसूस होना। और आठवां, अधिक नींद लेना। गाइस, अगर आप में भी ऐसे कोई लक्षण हैं तो आपकी बॉडी में स्टेमिना थोड़ी कम है। ऐसे अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो इसीलिए हंसो ऐसे कि जैसे आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो कि जैसे आप 20 साल के हो, घूमो ऐसे कि जैसे आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे कि जैसे आप 40 साल के हो, सलाह ऐसे दो कि आप 50 साल के हो, परवाह ऐसे करो कि आप 60 साल के हो, और प्यार ऐसे करो कि आप 70 साल के हो, और जियो ऐसे कि जैसे आज आपका आखिरी दिन। भविष्य की हो और ऐसे में बाबा वेंगा का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए दुनिया भर में बाल्कन के नास्ट्राडामस के नाम से मशहूर बाबा वेंगा ने अमेरिका में अलकायदा के 9/11 हमले से लेकर सुनामी तक की सटीक भविष्यवाणी की थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने 2022 में होने वाली घटनाओं के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं वो डरा देने वाली हैं। उन्होंने कहा था कि 2022 में धरती पर एलियंस का अटैक होगा, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आएगी और इंडिया में अकाल पड़ जाएगा। बहरहाल ये भविष्यवाणियां कितनी सच होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि बाबा वेंगा की इनमें से कौन सी भविष्यवाणी सच हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। अब अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें और कुछ देर बाद बजाय डिलीवरी बॉय के आपकी खिड़की पर एक ड्रोन उड़ता है और आपको खाना डिलीवर करे, तो चौंकिएगा मत, क्योंकि इंडिया में लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी ज़ाइप इलेक्ट्रिक ने TSO ड्रोन्स के साथ मिलकर अब ग्राहकों को ड्रोन के जरिए फूड डिलीवरी करने की पूरी तैयारी कर ली है। इस सर्विस को सबसे पहले दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और पुणे में शुरू किया जाएगा। इस ड्रोन डिलीवरी की खास बात यह है कि इसमें तैनात किए गए सभी ड्रोन स्मार्ट लॉकर से लैस होंगे, जो कि केवल ग्राहकों को भेजे गए OTP के जरिए ही खुल सकेंगे। गाइस, आप इस ऑनलाइन ड्रोन फूड डिलीवरी के बारे में जानकर कितना एक्साइटेड हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। कहानी है केरल के रहने वाले श्रीनाथ की, जो कि रेलवे स्टेशन पर एक कूली का काम करते थे। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जो परेशानियां उन्होंने झेली हैं वो उनकी आने वाली पीढ़ी भी झेले। सिर्फ इसीलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया। लेकिन श्रीनाथ के ऊपर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से उन्होंने बिना नौकरी छोड़े ही किताबों की बजाय रेलवे के फ्री वाईफाई की मदद से रेलवे स्टेशन पर ही काम करते हुए मोबाइल से ही ऑनलाइन लेक्चर्स को सुनकर पढ़ाई की और UPSC सिविल सर्विस जैसी कठिन परीक्षा को सफलता से हासिल किया। गाइस, दुनिया में मेहनत और इच्छा शक्ति से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आपको श्रीनाथ की कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। 2003 में कनाडा के एक शख्स ने वहां के स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट किए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो $800 सिर्फ 2 ही हफ्तों में $350 मिलियन में कन्वर्ट हो गए। यानी कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। तब लोगों को यह लगता था कि वो पक्का अंदर का कोई आदमी है जिसे सारी जानकारी है। लेकिन जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया और उसके बाद जो उसने कहा, उससे पुलिस वालों के होश उड़ गए।
उसने कहा कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं और 250 साल फ्यूचर से आया हूं, तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि कौन सा स्टॉक गिरेगा और कौन सा स्टॉक उठेगा। लेकिन पुलिस को ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें पागल बना रहा है, तो उस पर केस दर्ज कर दिया गया और उसे कोर्ट बुलाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो शख्स कोर्ट पहुंचा ही नहीं और उसके बाद से आज तक वो शख्स गायब है। गाइस, क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर था? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। आपने सिंपल ऑटो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक गजब का ऑटो दिखाता हूं। चेन्नई में ऑटो अन्ना के नाम से मशहूर ऑटो रिक्शा चालक अन्ना दुरई ने यात्रियों के लिए अपने रिक्शा में अखबार, वाईफाई, टैबलेट, आईपैड प्रो, एलेक्सा, फ्रिज और टीवी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी, क्योंकि उनका मानना है कि यात्री उनके लिए भगवान के समान होता है। इसीलिए वो उनकी जरूरत का हर सामान, हर चीज अपने रिक्शा में रखते हैं। गाइस, अब इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे यह सीखने को मिलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं। यदि आप यूनिक और कस्टमर्स की जरूरतों को समझते हैं तो आप बिजनेस में सफल जरूर होंगे। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। अक्सर हम लोग सेल्स और मार्केटिंग के बारे में बहुत सुनते हैं, पर सवाल यह है कि आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सेल्स का मतलब है कस्टमर के पीछे भागना, जबकि मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित करना। इसी तरह से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जॉब और बिजनेस में आखिर फर्क क्या होता है, तो इसको सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जॉब का मतलब यह है कि आपको कुएं से पानी कैसे निकलता है यह सीखना होगा, जबकि बिजनेस का मतलब यह है कि आपको खुद का कुआं कैसे खोदना है यह सीखना होगा। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। 2003 में चिली में कुछ ट्रेजर हंटर्स को एक कंकाल मिला था, जो कि देखने में हूबहू एलियंस के कंकाल की तरह ही लग रहा था, क्योंकि यह महज 6 इंच का था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य को खोला तो कुछ और ही बात सामने आई है। दरअसल चिली के एटाकामा डेजर्ट में मिले इस कंकाल का एक बड़ा सा सिर था और 10 रिब्स थे, जो कि सिर्फ एलियंस के ही होते हैं। वही इंसानों के 12 रिब्स होते हैं और इसी वजह से इसे एलियंस का कंकाल माना जा रहा था। लेकिन जब इसका राज खुला तो पता चला कि यह किसी एलियन का कंकाल नहीं है, बल्कि 40 साल पहले मरे किसी बच्चे का कंकाल है, जिसकी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हड्डियां विकसित ही नहीं हो पाई थी। गाइस, क्या आप भी इससे पहले तक इसे एलियन का कंकाल ही समझते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। जिसका पढ़ने का मन था पर मां ने उसे पढ़ने ही नहीं दिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में दुगने उम्र के लड़के के साथ शादी करवा दी। पति ऐसा निकला कि उस पर अवैध संबंधों का आरोप लगाकर 9 महीने की गर्भवती होने के बावजूद भी पेट पर लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ झेलने वाली उस लड़की ने तब यह ठान लिया कि अब वो किसी और बच्चे का बचपन छीनने नहीं देंगी। इसके बाद उन्होंने 1000 से ज्यादा बच्चों की परवरिश की और उन्हें बेहतर जीवन दिया, जिन बच्चों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस वजह से लोग उन्हें सिंधु ताई के नाम से पुकारते थे। उन्हें 750 से ज्यादा पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिसमें मिली राशि को भी उन्होंने अनाथ बच्चों की परवरिश में लगा दिया। गाइस, सिंधु ताई सतपाल जी के जाने पर हमें बेहद खेद है, पर वो अपने कार्यों की वजह से हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां कुछ बदमाशों ने नितिन नाम के एक शख्स को मारपीट करके वैन में डाल के किडनैप करने की कोशिश की। तब जर्मन शेफर्ड ब्रीड के उसके कुत्ते ने उन बदमाशों पर हमला कर दिया और एक एक करके उन बदमाशों पर लपक गया। कुत्ते की आक्रामकता को देखते हुए बदमाशों के होश उड़ गए और वो उसके मालिक को वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। इस तरह से उस कुत्ते ने अपने मालिक को किडनैप होने से बचाया। गाइस, आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड। साल 2022 शुरू हो गया है और अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो इस साल आप कुछ ऐसा करो कि साल के अंत में आप ये बोलो कि मैं हारा, मैं जीता, मैं रोया, मैं मुस्कुराया, मैं असफल रहा, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हर परिस्थिति का सामना किया और आज मैं यहां इस सफल मुकाम पर पहुंच गया हूं। सो गाइस, नेवर क्विट इन योर लाइफ।
यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। गाइस, किसकी किस्मत कब चमक जाए इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है, और कुछ ऐसा युवा बिजनेसमैन राधा किशन दमानी के साथ, जिनकी संपत्ति एक समय 24 घंटे के अंदर अंदर 100% से ज्यादा बढ़ गई। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। सुपरमार्केट डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी ने अपने भाई के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की थी, जिससे उन्होंने साल 1990 तक निवेश करके करोड़ों का पोर्टफोलियो बना लिया था। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने सिर्फ एक दिन में अपनी इन्वेस्टिंग मनी को 100% यानी कि 100% तक बढ़ा लिया था, जिससे वो रातों रात करोड़पति बन गए थे और देश के टॉप अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। गाइस, अगर आप भी इसी तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है, फटाफट से जाइए और डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी ट्रेडिंग आज से शुरू करिए। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड। आपने अभी तक सिर्फ कोरोना के वैक्सीन के बारे में सुना होगा, लेकिन अब इसकी टैबलेट भी आ गई है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। कोविड-19 को खत्म करने के लिए मोलनुपिराविर नाम की एक टैबलेट को भारत में मंजूरी मिल गई है। ये टैबलेट अब तक की सबसे सस्ती एंटीवायरल टैबलेट है, जिसकी एक टैबलेट की कीमत मात्र 35 रुपए ही है, और ये केवल 5 दिन के भीतर ही मरीज को ठीक कर देती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल उन मरीजों के लिए किया जाएगा जो गंभीर रूप से कोरोना से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। माना यह जा रहा है कि ये टैबलेट कोरोना को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगी। चलो शुक्र है ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच में कुछ अच्छी खबर तो आई। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या ये टैबलेट इस बीमारी से मुकाबला कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। नजर कमजोर है और जो लोग मेरी तरह आंखों पर चश्मा लगाते हैं, उनके लिए मेडिकल साइंस ने एक चमत्कारी आई ड्रॉप बनाया है। जी हाँ गाइस, इस आई ड्रॉप का नाम है ब्यूटी आई ड्रॉप, जिसको आंखों में डालने के बाद नजर तेज हो जाती है और चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल इस आई ड्रॉप का शुरुआती ट्रायल 750 मरीजों पर किया गया था, जिसके नतीजे काफी असरदार रहे हैं, और इस वजह से अमेरिका के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे अप्रूवल दे दिया है। आपको बता दें कि इस एक आई ड्रॉप की कीमत 6000 रुपए है। गाइस, आपके घर में इस आई ड्रॉप की जरूरत जिस भी व्यक्ति को हो, उससे ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।